आमिर लाइट ना बंद करो। बस। मेरा नाम मोहम्मद जमील है। मैं खलील कॉलोनी का रहायशी हूँ। मैं एक मज़दूर आदमी हूँ। ये मेरे बच्चे इधर 2-3 दिन पहले बच्चों के साथ इनके बच्चों ने झगड़ा किया। ये 2 दिन गुजरने के बाद कल इन्होंने मेरे घर पे हमला कर दिया और ये काफ़ी सारे बंदे थे, मेरे चारदीवारी के अंदर चले गए दरवाज़ा तोड़ के। उन्होंने मेरे बच्चों के साथ भी बदतमीज़ी की और हमारे साथ भी काफ़ी सारे इनके साथ बंदे आए हुए थे। मैं 15 पे कॉल की और पुलिस पहुंची, लेट पहुंची। फिर हमने एप्लीकेशन दी हुई है, ये हमारे ख़िलाफ़ और एप्लीकेशन बना के ये हमारे ख़िलाफ़ ये दी हुई है। ये हमें डराना बनाना, कभी मेडिकल बना रहा है, कभी कुछ कर रहा है, इस तरह के वो मामला ये कर रहा है हमारे ख़िलाफ़। तो हम आला अदारों से ये कानून नाफिज करने वाले अदारों से अपील करते हैं कि ये हमें धमकियाँ भी दे रहा है, कभी किसी की धमकी देता है, कभी गली में ये इस तरह का ये इसने 2 साल के अरसे में 3-4 FIR कटवाई हैं और पूरे मोहल्ले को तंग किया हुआ है। ये तमाम ये मोहल्ले वाले मेरे साथ मौजूद हैं, तो ये बहुत परेशान कर रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम अदारों से, DPO साहब से, ये हमारा ये मामला हल किया जाए। पुलिस से, SHO साहब से कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये हमें धमका रहा है, हमें रात को नींद नहीं आती, हमारे बच्चे बाहर नहीं निकलते। ये आपकी मेहरबानी होगी। जी सर, ये बच्चों की वजह से ये मामला हुआ है। ये 2-3 दिन पहले हम पूरे मोहल्ले वालों से कहा है, उन्होंने बुलाया है इसको, ये किसी की बात नहीं सुनता। बल्कि कल इसने इस तरह झगड़ा बना दिया। समाजी असर के बाद इसने हमारे बच्चों को मारना शुरू किया। फिर ये हम बच्चों को छुड़ाते हुए अंदर ले गए। ये हमारे पीछे ये दरवाज़ा तोड़ के हमारे घर में दाखिल हो गए और ये काफ़ी सारे बंदे इसके। ये आदमी जो है ना, तो 2 साल से कॉलोनी में रह रहा है और आए रोज़ बच्चों की वजह से ना झगड़ा करते हैं, इनकी फैमिली ख़ास तौर पर, और उसके बाद फिर झूठी FIR करवा के उनको तंग करना। तो काफ़ी अरसे से ये कॉलोनी वाले बहुत तंग हैं। तो ये कोशिश करते हैं जब अपनी शिकायत दर्ज कराने की, तो ये अपने सोर्स इस्तेमाल करके उन बंदों को जो है ना आगे जो है ना अदालतों में, थानों में इनको परेशान करता है। तो कई मरतबा हमने इसको बुलाया भी है अपने पंचायत में, तो वहाँ पर भी नहीं आता, बल्कि धमकियाँ देता है। जो भी समझाने जाते हैं उनको धमकियाँ देना शुरू कर देता है। तो इसलिए हमारी आला हुकाम से जो ये गुजारिश है कि इस मामले में एक्शन लें और मेरिट पे फैसला करें।